और बात उत्तरकाशी में फंसे लोगों की, जो टनल में अब तक मजदूर फंसे हुए हैं उनको निकालने की तमाम कवायद जारी हैं। सुरक्षित बाहर निकालने को लेकर ऑपरेशन 11वें दिन भी लगातार जारी है। अच्छी खबर यह आई कि टनल में फंसे सभी 41 लोग सुरक्षित हैं। उन्होंने अपने परिवार से बातचीत भी की। ऑपरेशन जिंदगी के तहत में रेस्क्यू और तेज कर दिया गया। अफसरों ने बताया कि 39 मीटर तक खुदाई की जा चुकी है और अब सिर्फ 18 मीटर तक ही खुदाई बाकी है। उम्मीद यह है कि कल तक पूरा जो रेस्क्यू है वो कर लिया जाएगा और मजदूरों तक मदद पहुंचाने के लिए अब तक टनल में 3 पाइप डाले गए हैं। इनके जरिए खाने पीने का सामान लगातार भेजा जा रहा है, दवाइयां भेजी जा रही हैं और अन्य जरूरी चीजें भी मजदूरों तक पहुंचाई जा रही हैं। 11 दिन से मौत की टनल में जिंदगी की जंग लड़ रहे इन मजदूरों के लिए पूरा देश दुआएं मांग रहा है। बस अब इंतजार उस पल का है जब रेस्क्यू टीम मजदूरों को सुरक्षित टनल से बाहर निकाल लेगी। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप उत्तरकाशी की बात करें, टनल हादसे से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आ रहा है। कल सुबह तक अब अच्छी खबर आ सकती है। टनल में फंसे जो लोग हैं वो सभी सुरक्षित हैं। 39 मीटर तक खुदाई हो चुकी है, 18 मीटर तक खुदाई बाकी है। मजदूरों की हालात की अगर बात करते हैं तो वो बेहतर हैं। टनल में 3 और पाइप डाले गए हैं। मजदूरों से बातचीत भी लगातार जारी है। जरूरत की चीजें भी अंदर पहुंचाई जा रही हैं। कल सुबह तक अच्छी खबर आ सकती है। क्या डॉक्टर सत्येंद्र हमारे साथ में इस वक्त हैं। इससे पहले भी डॉक्टर सत्येंद्र से हमारी चर्चा होती रही। डॉक्टर सत्येंद्र, अब जो अभी सिचुएशन है उसको देखते हुए आप कितना % तक रेस्क्यू ऑपरेशन को मानकर चल रहे हैं कि पूरा हो चुका है? क्योंकि खबर यह है कि कल तक खुशखबरी हो सकता है कि आज ऐसा कुछ ठीक रहा तो। देखिए, जैसा आप बता रहे हैं कि भी 18 मीटर ही बचा है, तो काफी काम अभी हो चुका है कंप्लीट, लेकिन अनसर्टेनिटी अभी भी बनी हुई है। जैसा उस दिन भी मैंने बताया था कि इसके जो रॉक फीचर्स हैं बड़े ही अनसर्टेन हैं। कई बार हार्ड रॉक आता है, कई बार सॉफ्ट रॉक आता है, कई बार टूटी हुई चट्टान आती हैं। तो उसमें हमको बड़ा ही अभी तक फिंगर को क्रॉस करके रखना है। भगवान करे कोई ऐसा हादसा ना हो, सब कुछ ठीक ठाक यदि निपट गया तो ये जल्द ही ये खुल जाएगा पूरा रास्ता। लेकिन अभी भी पूरे प्रिकॉशंस के साथ, पूरे प्रिवेंटिव मेजर्स के साथ हमको चलने की आवश्यकता है। और हमको अप्रिशिएट करने चाहिए जो भी एफर्ट्स अभी तक किए गए हैं, दे आर हाईली अप्रिशिएटेड। क्योंकि लाइट की व्यवस्था है, अंदर पानी की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था, और साथ साथ उनके मनोबल बढ़ाने के लिए, क्योंकि मनोबल बहुत जरूरी है यहाँ पे मजदूरों का, तो उसके लिए भी व्यवस्था की जा रही है। तो भगवान करेगा कि ये शीघ्र ये चीज़ें पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए, कोई भी ऐसा हादसा ना हो जिससे कि फिर कोई कॉम्प्लिकेशंस पैदा हो। बट उसको हमको ध्यान में रखना है कि कोई भी कॉम्प्लिकेशंस कभी भी पैदा हो सकते हैं, बिकॉज स्ट्रक्चर इज टोटली वेरी वेरीगेटेड है। डॉक्टर नवीन भटनागर भी हमारे साथ में, रिटायर्ड डीआईजी एनडीआरएफ। डॉक्टर नवीन भटनागर, आपसे भी इस विषय को लेकर पहले बातचीत हो रही थी। अभी यह है कि टनल डाली जाएंगी, उसके जरिए लोगों को बाहर निकाला जाएगा और वो प्रोसेस काफी हद तक आगे बढ़ चुका है। अगर इस प्रोसेस को आसान शब्दों में समझना चाहें तो मजदूर कैसे बाहर निकलेंगे? मैं चाहूंगी कि जरा दर्शकों को आप समझाएं और इसमें क्या क्या ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं। जी, इसमें क्या है एक्चुअली कि अभी 15 मीटर और हमारा रूट बचा है। जिस तेजी से पाइप डाले जा रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि हम जल्दी ही अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। इसमें क्या होगा कि सबसे पहले एनडीआरएफ के हमारे ट्रेंड बंदे अंदर जाएंगे और जाके जो वहाँ सबसे ज्यादा जो बीमार लोग होंगे उनको पहले रेस्क्यू करके बाहर निकाल के लाएंगे और उसके बाद पार्टियां जाती रहेंगी और वहां से निकालते रहेंगे लोगों को। और इस टाइम के अंदर जैसा कि अभी हमें पता लगा है, मॉरल लोगों का हाई है और खास तौर से जो अंदर दवाएं पहुंचाई गई हैं, जो खाना दिया गया है और जो बातचीत करी गई है लोगों के परिजनों से, तो उससे जो है उनको बड़ा मॉरल सपोर्ट हुआ है। और बाकी सारी सरकारें और पूरा प्रशासन और सभी लोग अपने अपने लेवल से जुटे हुए हैं और ये फ्रंट एंड बैक एंड अपर यानी हॉरिजेंटल और वर्टिकल खुदाई का काम भी चल रहा है साथ साथ। इसमें क्योंकि लास्ट मोमेंट है तो इसमें केयर ज्यादा करनी पड़ रही है, क्योंकि जरा सी भी गलती अगर हुई तो या दोबारा कोई ऐसा मलबा या ऐसी चीज कोई बीच में आ गई या हार्ड रॉक आ गया, जैसे अभी एक स्टील आयरन रॉड बीच में आ गई थी,
लेकिन वो निकाल ली गई, उसको साइड कर दिया गया। तो ये चीजें हो सकती है। वैसे रोबोट अंदर भेजे गए हैं और कैमरे हैं और वाकी टाकी सेट है, बराबर हम लोग टच में हैं उनके। तो हमारा जहाँ तक उम्मीद है और भगवान ने सब ठीक रखा तो आज मिडनाइट तक उनको अच्छा, लेकिन निकाल लिया जाएगा। नवीन जी, एक बात निकल कर सामने आई, वो ये कि हमारी टीम को इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए और एडवांस टेक्नोलॉजी और एडवांस ये कह लीजिए कि उनके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए ताकि इस सिचुएशन से हम डील पाए। हालांकि इस बार हम और एक एक्सपीरियंस ले रहे हैं क्योंकि काफ़ी बाहर की टीम भी वहाँ पर आई हुई हैं। क्या आप अभी तक पूरा ओवरऑल देखें तो माना कि कहीं पर हमको अब थोड़ी सी कमी महसूस हुई? देखिए, चूक तो हुई है। अब मैं इसे नेशनल चैनल पे मैं एकदम नहीं कह सकता, एलिगेशन नहीं लगा सकता, और ये मेरा काम भी नहीं है। मेरा काम तो रेस्क्यू से है और डिजास्टर रिलेटेड है। तो मैं तो यही कहूँगा कि ये हमारे लिए बैड एक्सपीरियंस था और हमें इसके लिए जो है तैयार रहना पड़ेगा और जो हमारे अंदर कमियां हैं उनको हमें दूर करना पड़ेगा, चाहे वो नेशनल हाईवे अथॉरिटी हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, जो भी हो, उनको ये कमियों से लेसन लेते हुए इन कमियों को दूर करना है। और जो मशीनों की जो लेटेस्ट मशीनें चाहिए उनको प्रोक्योर करना पड़ेगा, क्योंकि हाथ से कह के नहीं आते। कैसा हादसा कब होगा कोई नहीं कह सकता। अब ये किसको पता था कि दिवाली के दिन ऐसा हादसा हो जाएगा कि देश में दुआएं होंगी, बाहर से टीम जाएंगी। डॉक्टर सत्येंद्र जल्दी से कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ, ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए, कोई भी इस तरह की यदि हम स्ट्रक्चर करते हैं, कोई भी मेगा प्रोजेक्ट होता है, इस प्रोजेक्ट के अंदर जहाँ तक मुझे जानकारी है 1400 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। तो इस प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान क्या बनाया गया है वो सबसे पहले, क्योंकि कोई भी इस तरह का प्रोजेक्ट होता है तो उसमें डिजास्टर इम्पैक्ट असेसमेंट भी बहुत जरूरी है। 2013 के अंदर जब हादसा हुआ था उत्तराखंड के अंदर, तो एक रिकमेंडेशंस हम लोगों ने, तब मैं डायरेक्टर था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट का, और हमने रिकमेंडेशंस दी थी कि डिजास्टर, क्या आप ये कह रहे हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट को लेकर सिर्फ प्लान किया जाता है जो कागजों में रहता है, असल मायने में जब इस तरह का कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है तो ये सब दरकिनार कर दी जाती है? जल्दी से क्विक रिएक्शन सर, विद इन 5 और 10 सेकंड्स। अच्छा, हाँ, प्रिपेयर्डनेस जो है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी जैसा हमने सुना है कि हरिद्वार से स्टील पाइप मंगाए गए, तो हरिद्वार से ये सब चीजें वहीं प्रिपेयर्डनेस रहना चाहिए था ना, हम लोगों को पहले से तैयारी करके रखनी। मैं माफी चाहूंगी, वक्त नहीं है, बहुत शुक्रिया लेकिन आप लोगों का इतनी महत्वपूर्ण बात साझा करने के लिए।